बात करते हैं बिहार में गृह मंत्रालय की कमान संभालते के साथ सम्राट फोर्स फुल एक्शन में है। पहले ही दिन एसटीएफ ने बेगूसराय में एनकाउंटर से शुरुआत की। कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को पैर में गोली मारी गई। गैंगस्टर शिवदत्त का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है, बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। बिहार में सम्राट फोर्स की एनकाउंटर से शुरुआत। बेगूसराय में एक बार फिर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लग गई है। क्रिमिनल को क्लियर मैसेज, बिहार में खैर नहीं। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। सम्राट फोर्स का फर्स्ट डे, गैंगस्टर का एनकाउंटर। बिहार में छोटे मोटे अपराधियों से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टर के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज है। गृह विभाग की कमान संभालने के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में क्रिमिनल्स की अब खैर नहीं। बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अब की बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार फोर्स की कमान है। पहले ही दिन सम्राट फोर्स ने बिहार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। सम्राट फोर्स ने बेगूसराय में गैंगस्टर शिवदत्त राय का एनकाउंटर किया है। छर्रापट्टी गांव में 6 की संख्या में अपराधी एकत्रित होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। तभी इसकी सूचना बेगूसराय एसपी और एसटीएफ टीम को लगी और दोनों संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया और छापेमारी अभियान के तहत ही अपराधियों के द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और पुलिस भी जवाबी फायरिंग ताबड़तोड़ किया। इस गोलीबारी में एक अपराधी को गोली लग गई है, जिसका इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है। बेगूसराय में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। 2 महीने पहले कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आते ही बड़ी वारदात की साजिश रचने लगा। एसटीएफ को छर्रापट्टी गांव में हथियार के डिलीवरी की खबर लगी। एसटीएफ के पहुंचते ही शिवदत्त के गुर्गों ने गोलियां चलाई। एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को पैर में गोली लगी। मौके से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। देर शाम ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ एसटीएफ आर्म्स सेल और लोकल पुलिस सैदपुर कमाल थाना पुलिस के साथ में, जिसमें कि एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है एवं उसके पास से कार्बाइन एवं निशानदेही पर यहाँ पे हथियारों का सिलसिला पकड़ा गया है। मिनीगन फैक्ट्री के रूप में वो जगह इस्तेमाल हो रही थी। 7 फुली फर्निश्ड पिस्टल्स मिले हैं। गैंगस्टर शिवदत्त राय धनकौल पंचायत के सरपंच के बेटे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 1 साल से जेल में था और जेल से ही निकलते अपराध की दुनिया में दोबारा शिवदत्त अपनी धमक जमाना चाहता था। लेकिन शिवदत्त भूल गया कि अब कमांड सम्राट चौधरी के हाथों में है। घायल अपराधी का इलाज चल रहा है, उसमें भी पुलिस मीडिया को जाने से रोक रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बेगूसराय में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ है, इसको लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बिहार में सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू हो गया है। समस्तीपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अपराधियों पर हो रहे एक्शन को लेकर लोगों ने खुशी जताई है। जिस तरह से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, तो अपराधियों को मनोबल को ठंडा करने के लिए योगी मॉडल आवश्यकता है। बुलडोजर के माध्यम से हो या एनकाउंटर के माध्यम से हो, दोषी जो भी हो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। काफी दिनों के बाद बिहार में गृह मंत्रालय बदला गया है
और यह आम लोगों के बीच में दिखना चाहिए कि 20 वर्षों के बाद अगर गृह मंत्रालय किसी अन्य आदमी को मिला है, काफ़ी लंबे समय 20 वर्ष के बाद किसी अन्य आदमी को गृह मंत्रालय मिला है, तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव दिखनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराधियों के मामले में अगर कुछ बदलाव नहीं दिखाई देगा तो इस सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता है। जनता ने जिस विश्वास से एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है, ये मैंडेट एक जनता का आदेश भी कह सकते हैं कि सरकार को काम करना है और जनहित में अच्छा काम करना है। कहीं न कहीं देखिएगा कि चुनाव से कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले से बिहार में हर जिले में अपराध का कुछ न कुछ ग्राफ बढ़ा था, जो प्राय होते रहा था। और कहीं न कहीं हम लोग आमजन को ये लग रहा था कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ये बदनाम करने की साजिश भी है। तो एज ए नागरिक निश्चित रूप से चाहूँगा कि कानून का भय अपराधियों में निश्चित रूप से होना चाहिए। तो जहाँ पे वाजिब जो चीज़ है उस जगह पे होना चाहिए। जैसे कि अभी समस्तीपुर में अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है, तो जिन लोगों का अतिक्रमण मुक्त करवाया जाता है, सरकार आती है या स्थानीय प्रशासन आती है, अतिक्रमण मुक्त करवा के चली जाती है, लेकिन फिर बाद में उन लोगों के द्वारा वहाँ पे फिर से जो भी मतलब मिली भगत के द्वारा फिर से जो अभी थानेसर मंदिर स्थान का लीजिए 2-3 दिन पहले वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, लोग वहाँ से दुकान हटाए थे, लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर आप वहाँ पे देखिएगा फिर दुकान सज जाएगा। तो प्रशासन के इसके लिए ठोस कदम बनाना चाहिए, ठोस नियम कानून बनाना चाहिए। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री की कमान संभालते ही बेगूसराय में कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद बिहार के लोग अब बिहार में योगी मॉडल की बात करने लगे हैं। सीतामढ़ी के लोग न सिर्फ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि बुलडोजर मॉडल की भी बात कर रहे हैं। 100% तो नहीं, लेकिन 80% होना चाहिए। और अपराध के लिए वाकई में कोई जगह नहीं होना चाहिए। अगर सम्राट चौधरी जी होम मिनिस्ट्री मिला है तो बहुत बहुत पहले तो उनको शुभकामनाएं। इसके बाद जैसा कि कल बेगूसराय के अपराधी के साथ हुआ, आशा करते हैं कि जो भी अपराध छोटा या बड़ा, छोटा हो तो कंसीडर करके, बड़ा हो तो उस हिसाब से सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए, जो योगी मॉडल है ना, वो तो पूरा भारत में रहना चाहिए और बिहार में तो बहुत जरूरी है। हम 1990 में सीतामढ़ी से मुंबई चले गए थे। 1990 का भी हम सीतामढ़ी देखे हुए हैं। 1990, 2001 वाला भी सीतामढ़ी देखे हुए हैं। अपहरण, बलात्कार, किडनैपिंग का पैसा, व्यापारी परेशान, बम फूटता था, सीतामढ़ी में कितना देखे हुए हैं। और वहां से लेकर के और नीतीश बाबू के आने के सुशासन का यहाँ तक का, तो अभी जो सम्राट चौधरी जी बोले हैं, यहाँ योगी मॉडल ही चलना चाहिए। बिहार में सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री का प्रभार दिया गया है उनको। हम आशा करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और योगी मॉडल की बिहार में काफी आवश्यकता महसूस हो रही थी। जो जितने अपराधीगण हैं वो सब एकदम खुले थे। अब योगी मॉडल लागू हो जाएगा तो जितने हैं सबका सफाया धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। दरअसल किसी